हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि कल से अपना बिटसेट 2021 स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का तो पता नहीं यार, पर मेरे टाइम पे जब मैं बिटसेट दे रहा था तो मेरे लिए मतलब काइंड ऑफ मिक्स्ड रिएक्शन थे। मतलब थोड़ी एंजाइटी भी थी और थोड़ा एक्साइटमेंट भी था। तो एक्साइटमेंट इस चीज को लेकर कि हाँ भाई अपन ने पूरा अच्छे से कर लिया है, अब बस पेपर को अच्छे से करके आना है। देन एंजाइटी इस चीज को लेकर, तो एंजाइटी तो हर स्टूडेंट के साथ होती है, ठीक है। अपन को नहीं समझ में आता है कि भाई पेपर कैसा जाएगा और अपन कभी भी अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चीजें ऐसा लगने लगती है कि भाई पेपर बिगड़ गया तो क्या। तो ये सब चीजें यार अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। अपने हाथ में क्या है कि अपन को अपना बेस्ट दे के आना है पेपर में। फिर पेपर जैसा भी हो, अपन को ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई ठीक है मैंने कुछ चीजें पढ़ी नहीं थी या मैंने वो पेपर को उतना अच्छे से नहीं दिया। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर बिटसेट 2021। तो मैं तो यही कहूंगा कि बेस्ट स्ट्रेटेजी वो होती है जो कि आप खुद के लिए डिजाइन करते हैं। तो जब भी आप लोगों ने यार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे और आपको ये पता चला होगा कि क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, क्या चीजें आपकी वीकनेस है, उसके बेसिस पे आपने एक अपने लिए खुद के लिए एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं पहले करूंगा, ये सब्जेक्ट बाद में, इतना इतना टाइम सबको अलॉट करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है किसी सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तो उसको आप सोच रहे हो कि उसको पहले अटेम्प्ट करें, देन जिसमें आपको कम कॉन्फिडेंस हो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। तो ये सब बेसिक चीजों को फॉलो करते हुए हर कोई खुद के लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। अब ये चीजें होती है कि आपसे बेहतर खुद को कोई भी नहीं जान सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सब चीजें खुद के बारे में पता होती है, जिसके बेसिस पे आप अपने लिए बेस्ट एग्जाम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपकी क्या मदद कर सकते हैं कि कुछ आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे बता सकते हैं जो कि आप अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करके उसे और बेटर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आपने उसमें करे तो ये श्योरली आपको कल के पेपर के लिए हेल्प करेंगे, या फिर जब भी आपका पेपर है उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यही रहेगा कि आप लोग अभी के लिए अपने जेईई मेंस के परसेंटाइल को भूल जाइए, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपके जेईई मेंस के परसेंटाइल थे 70 थे, 80 थे, 90 थे। वो चीजें अब मैटर नहीं करेगी कि कल का एग्जाम आपका कैसा जाएगा। आपको एकदम फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाना है। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि जेईई मेंस और बिटसेट के एग्जाम पैटर्न में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। हाँ चलो मान लिया कि सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। आपने अगर जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छे से सिलेबस की तैयारी की है तो आपको बिटसेट में दिक्कत नहीं जाएगी। बट अगर आपने मॉक टेस्ट में प्रॉपर तरीके से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया था, आपने अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं दिया, तो यार आप बिटसेट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और ऐसा मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ है जिनका जेईई मेंस बहुत अच्छा गया था बट बिटसेट में उनके उतने अच्छे नहीं आ पाए। तो ये चीजों को यार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिन लोगों के भी बहुत अच्छे परसेंटाइल है जैसे कि 98, 99, उन लोगों को भी एक यार नॉर्मल माइंड सेट से देने एग्जाम जाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई जेईई मेंस तो मैंने फोड़ दिया तो मैं बिटसेट भी फोड़ दूंगा। यार एकदम कूल माइंड से देने जाओ। हाँ ये सोचो यार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, बट उस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदल देना, ठीक है। ये चीज आप लोगों के लिए रहेगी। साथ ही साथ जिन लोगों के भी यार लो परसेंटाइल है वो भी अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दे कि भाई जेईई मेंस मेरा खराब हो गया तो मेरा बिटसेट भी खराब होगा। बिटसेट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एग्जाम है। अगर आप लोग अपना बेस्ट उसमें देंगे तो आप उसमें बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सब्जेक्ट्स का ऑर्डर क्या रखना चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट का ऑर्डर जो है ना वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। चलिए अपन एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि उसका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, देन उसका फिजिक्स स्ट्रांग है और देन उसका मैथ स्ट्रांग है। और एलआर इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं कि भाई एलआर इंग्लिश उन्हें लगता है कि इजी आता है तो एक काम करता हूं सबसे पहले उसे ही अटेम्प्ट कर देता हूं, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे बढ़ूंगा। तो मेरी सलाह यहां पे ये रहेगी कि एलआर इंग्लिश को आपको एज अ सीक्रेट वेपन यूज करना है। तो सीक्रेट वेपन से मेरा क्या मतलब है, देखिए मैंने जो ऐसा आपको ऑर्डर बताया कि आप केमिस्ट्री में मान लीजिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, देन फिजिक्स में कॉन्फिडेंट है और फिर मैथ्स में। तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करिए, देन आप फिर फिजिक्स पे बढ़िए और उसके बीच में मतलब आप फिजिक्स के बाद आप एलआर इंग्लिश पे कर दीजिए। मान लीजिए हो सकता है कि फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आपको, ठीक है। मानता हूं मैं कि आपका कॉन्फिडेंट है, आपको अच्छे से आता है, पर हो सकता है एग्जाम के टेंशन की वजह से आपको चीजें नहीं बन रही है। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, इजीली एलआर इंग्लिश पे स्विच करिए। एलआर इंग्लिश आपके कॉन्फिडेंस को एक अच्छा खासा बूस्ट दे देगा। जब आपसे उसके क्वेश्चन बनने लगेंगे आप वापस फिजिक्स पे जाइए, फिर आपको देखिएगा आपसे क्वेश्चंस और ज्यादा अच्छे से बनने लगेंगे। और लास्ट में मैथ्स पे जा सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि वो आपका अगर वीकेस्ट है तो फिर उसके भी क्वेश्चन आपसे थोड़े बहुत हो जाएंगे और ओवरऑल मिला के आप पेपर को काफी अच्छा कर सकते हैं। तो
तो अब आप में से यार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस चीज में बिलीव नहीं करते कि भाई पेपर में मतलब जो सब्जेक्ट्स है मैं उनको पूरा पूरा अटेम्प्ट करूं, कि मतलब केमिस्ट्री का सेक्शन पहले पूरा निपटाया और उसके बाद फिजिक्स पे बढ़ा, देन फिजिक्स का पूरा निपटाया, फिर उसके बाद अगले सेक्शन पे बढ़ा। तो उन लोगों के लिए बेस्ट चीज क्या रहेगी कि आप उन पूरे पेपर को मतलब 3 राउंड्स के अंदर करें। तो राउंड 1 में आपको क्या करना है, जो भी आपके 5 सेक्शन है बिट सेट के, उन सभी के सारे इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर दीजिए। तो इजी से मेरा क्या मतलब है, जैसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, कुछ ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जिनको आपने बस डायरेक्टली उसमें पुट की वैल्यूज और आपका आंसर निकला है, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं यार जिनको नजरों नजरों में अपन निपटा देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को अपन को पिक करना है और सारे को फर्स्ट राउंड के अंदर निपटा देना है, ठीक है। ये चीज को आपने कर लिया तो ये आप ऐसा रख सकते हैं हाफ एन आवर टाइम इसको अलॉट कर सकते हैं, या जितना भी आपको लग रहा हो कि इतने टाइम के अंदर मैं इतने सारे क्वेश्चंस को निपटा सकता हूं। देन राउंड 2 पे मूव करिए। अब राउंड 2 में कौन से क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, ठीक है। एक आधा कॉन्सेप्ट इधर उधर, मतलब अपन लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है ऐसे अप्रोच से जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, बस हल्का सा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब इनके लिए भी यार कुछ टाइम अलॉट कर दीजिए, अब डिपेंड करता है कि इस टाइप के कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, जितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं आप उन पे मूव करिए, ठीक है ना। डिफिकल्ट इन द सेंस कि भाई मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लेंदी है, तो उन क्वेश्चंस को अपन ने लास्ट के लिए रख दिया। या फिर हो सकता है कि आपको फिजिक्स के ऐसे कुछ टॉपिक्स हो जैसे कि रोटेशनल मोशन जो कि आपको ऐसे टफ लगते हो, तो उनके क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं कि ठीक है भाई कॉन्सेप्ट उस टाइम पे मुझे चमका तो कर लूंगा, नहीं चमका तो छोड़ दिया, ठीक है ना। अब ये है कि भाई आपको अच्छे अटेम्प्ट्स रखने हैं, बट ठीक है यार कुछ टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई कुछ भी तुक्का लगा के आ जाओ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, ठीक है। मतलब आप ये चीज तो जानते हैं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे उतने ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप जैसे 350 प्लस का जो बैरियर है या 300 प्लस का बैरियर है या 400 प्लस का बैरियर है, जो भी आप जितना मतलब अपने एफर्ट्स डालेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने से मेरा क्या मतलब है कि आप लोगों को मतलब ये ट्राई करना है कि भाई मुझे अपनी पूरा एफर्ट्स डालना है, और किसी तरीके से अगर मैं अभी मॉक टेस्ट में 120 कर रहा था तो वहां पे मुझे ट्राई करना है कि 130 135 अटेम्प्ट करूं। 130 कर रहा हूं अगर मॉक टेस्ट में तो वहां पे पूरा ट्राई करना है कि 140 तक अटेम्प्ट करूं। इस तरीके से यार आपको अपने आप को ढकेलना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब यहां पे मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी रैंडम तुक्के मार के भाई अपन को क्वेश्चंस को अपन ने मैक्सिमाइज किया, नहीं, ये चीज नहीं करनी है। आपने यार इतनी सारी ट्रिक्स सीखी तो आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि भाई कुछ क्वेश्चंस में अपन लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो अगर आप उन बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन है उनमें से कोई एक को टिक कर रहे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है कि भाई आपका आंसर सही होगा। पहले 1/4 थी, अब उस प्रोबेबिलिटी को आपने बढ़ा लिया है। तो इन्हीं तरीकों से आप जाके अपने क्वेश्चंस को भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे और चांसेस रहेंगे कि आपके मार्क्स भी इससे बूस्ट हो। अब ये चीज तो यार समझते ही आप लोग कि भाई रिस्क है तो इश्क है ना। तो स्कैम का इतना फेमस डायलॉग है ये, तो ये चीज को यार अपन को इंप्लीमेंट करके आना है अपने पेपर के भी स्ट्रेटेजी में। अब लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोनस क्वेश्चंस। तो बोनस क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो कि आपको बिटसेट जैसी एग्जाम में ही देखने को मिलती है और किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप लोगों ने 150 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया, सही किया हो गलत किया हो जैसे भी अटेम्प्ट किया हो, पूरे 150 क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको एक मौका मिलता है। एक मौका मिलता है 12 क्वेश्चन के बोनस सेट को खोलने का। तो इन 12 क्वेश्चंस में आप लोग मतलब जितना भी आपका 150 क्वेश्चन करने के बाद टाइम बच रहा है उस टाइम को अलॉट करके आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप इस रास्ते पे निकल पड़े, ठीक है, बोनस क्वेश्चन के रास्ते पे निकल पड़े तो वापसी का कोई भी गुंजाइश नहीं है। यानी कि भाई अगर आपने एक बार बोनस क्वेश्चन के फीचर को चूज कर दिया तो फिर आप लोग वो 150 क्वेश्चंस को दोबारा रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि भाई वो जो 12 क्वेश्चन है वो तो बहुत टफ होंगे, हमें नहीं खोलना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपने 150 क्वेश्चन में लेवल देखा ना, उसी के आसपास का लेवल आपको वो 12 क्वेश्चंस में भी दिखने वाला है। अब आप लोगों को सोचना है कि आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या फिर नहीं। अब अगर यार आप लोग मुझसे पूछे कि क्या आप लोगों को बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखिए अपन एक केस ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने 130 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने लगभग 130 क्वेश्चन कर लिए तभी बोनस के बारे में सोचिए, उससे कम है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अब ठीक है, अगर आपने 130 क्वेश्चन कर लिए, सब आपने अपने राउंड वाली स्ट्रेटेजी लगा ली, ठीक है, इजी भी देख लिए, मीडियम भी देख लिए, डिफिकल्ट टाइप के भी क्वेश्चन देख लिए, और अब आपके पास 20 क्वेश्चन बचे
और टाइम भी मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट आपके पास बचा हुआ है। तो आप यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को और क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ में लॉजिकल तुक्के लग रहे हो, किसी में अपन कुछ स्मार्ट ट्रिक, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन अपन को हेल्प कर रही हो, और किसी तरीके से वहां जुगाड़ लगा के अपन ने और थोड़ा पुश करके 8-10 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप कितने पे पहुंच गए? 140 क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप लोग रिस्क ले सकते हैं। तो आप रिस्क लेते हैं, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन एकदम रैंडम तुक्के मारते हैं, क्योंकि अब उन क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपने कुछ भी रैंडम तुक्के उन पे मार दिए। तो अब आप जब यार तुक्के मारेंगे तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपके 8 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए और 2 क्वेश्चन मान लीजिए सही हो गए। क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर आपने बाकी जो 140 क्वेश्चन के बाद बचे हुए 10 क्वेश्चन है सब में बी मारा, तो यार ये तो नहीं होगा कि भाई आपके सारे ही गलत हो जाए। 2 क्वेश्चन तो कम से कम सही होंगे, ठीक है, उनमें से 2 क्वेश्चन के आंसर तो बी हो ही सकते हैं। तो ये चीज हो सकती है। तो अब आपका नेट स्कोर क्या हो जाएगा? -8 + 2 × 3, तो ये हो गया -2। चलिए यहां पे आपका -2 हुआ। अब आपके लिए वो 12 क्वेश्चन का बोनस सेट खुल गया और आपके पास टाइम बचा है 15 से 20 मिनट। तो आप यार उनमें से, अब ये आपके लिए एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इनमें से 50% क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। मतलब 6 क्वेश्चन आप 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो वो 6 क्वेश्चन से आपके सोचिए मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। और 6 तो मैं आपका मिनिमम केस ले रहा हूं, ठीक है, 15 मिनट है, तो आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को बूस्ट दे सकते हैं। तो अगर आपने 130 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा केस आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या आपको तुक्के मारने चाहिए या फिर नहीं, और उस हिसाब से आप फिर डिसाइड करिए कि आपको बोनस अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर नहीं। तो होपफुली ये सारी जो टिप्स मैंने आप लोगों को दी है ये आपके एग्जाम के टाइम पे काम आएगी, ठीक है। तो मन में एक स्ट्रेटेजी तैयार करके जाइए, वहां पे थोड़ा बहुत रेडी रहिए कि थोड़ा सा अपन मॉडिफिकेशन कर सकते, बाकी एक प्री स्ट्रेटेजी तो सबके दिमाग में रहना ही चाहिए। और आप लोग यार पेपर फोड़ के आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपना बेस्ट दे के आइए। जो होगा वो तो यार स्क्रीन पे उसी टाइम पे दिख ही जाएगा, बट अपन को यार सब चीजें आती है, सब अपने से बनेगा, ये चीज अपन को अपने माइंड में रखनी है। जितना पॉजिटिव रह सकते हो रहो, आखिरी टाइम में बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी नहीं बुक उठा के देखनी है, जिन लोगों का कल पेपर है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई अच्छी मूवी देखनी है तो मूवी देख लो। यार अब जो चीजें आपने 2 साल में नहीं पढ़ी, आप एकदम से तो पढ़ नहीं लोगे, तो छोड़ दो फिर उन सब चीजों को, जो होगा अच्छे से अपन करेंगे। और बाकी अगर आपको लग रहा है तो कुछ फॉर्मूलेस या कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो और आराम से प्रॉपर नींद लेके जाओ, अच्छे से अपना सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करो और सेंटर पे पहुंच के जो है पेपर अपना आराम से दो। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी या ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।